हेलो गाइस, एक्सरसाइज 1.2 आर डी शर्मा के बुक से हम लगा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहूँगा। जैसे मैं बात कर रहा हूँ रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को देख के हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये टर्मिनेटेड आएगा कि नहीं आएगा। इसका रूल क्या होता है, जैसे हमारे पास कोई रेशनल नंबर है पी वाई क्यू के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्यू क्या है डिनोमिनेटर में। ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है ना, ये या तो 2 हो, अगर सिर्फ और सिर्फ 2 हो और दूसरा कुछ नहीं हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ 5 हो, दूसरा कुछ ना हो, या फिर 2 और 5 का प्रोडक्ट हो, है ना। यानी क्यू जो भी है उसको अगर हम फैक्टराइज करें तो उसमें सिर्फ 2 नजर आए और कुछ नजर नहीं आए तो भी टर्मिनेट होगा, या तो केवल 5 नजर आए और कुछ नजर नहीं आए तो भी टर्मिनेट होगा, या तो 2 और 5 का फॉर्म यानी 2 की पावर समथिंग और 5 की पावर समथिंग के फॉर्म में सिर्फ रहे तो भी टर्मिनेट होगा। इसके अलावा दूसरा जो भी कंडीशन बनेगा उसमें वो टर्मिनेट नहीं होगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 2 और 5 मिलके क्या बनाता है, एक जीरो जनरेट करता है। 2 5 10, है ना। तो इस तरह से, इसलिए डिनोमिनेटर में जैसे ही 10 आएगा तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है। जैसे हम चलिए शुरू करते हैं। जैसे 42/100, तो आप क्या देख रहे हो, 100 ऑलरेडी बना हुआ है, हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है। इसका आंसर आ जाएगा 0.42। क्लियर है? आप चाहो तो आप डिवाइड से भी कर सकते हो। इधर सॉरी, इधर लिखेंगे 42, इधर लिखेंगे 100, नहीं आएगा। 0.104 टाइम में 400 कितना आया, 20। ये जीरो, अब एक और जीरो यूज कर सकते हैं, 2 टाइम में 200 कितना का 0.42। हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। 327 अपॉन में है 500। तो देखिए यहाँ पे 2 है या तो 5 का प्रोडक्ट है, तो हम क्या करेंगे, 500 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 1000 ना। और 327 को हम अगर मल्टीप्लाई करें 2 से तो हो जाएगा 654 अपॉन में 1000, दैट इज 0.654। क्लियर है? 3 जीरो है तो लास्ट से यानी राइट साइड से 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे, 1 2 और ये 3 के बाद। क्लियर है? तो 0.654 आ जाएगा। अगला क्या है, 15/4। 15/4 में देखिए 4 में सिर्फ और सिर्फ 2 है ना। 2 इंटू 2, 2 ये सिर्फ, तो ये भी क्या आएगा, टर्मिनेटेड आएगा, दैट इज 25 टाइम में। तो 15 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 125, 5 2 5 5 2 7 375, 375 अपॉन में 100 आ जाएगा 3.75। क्लियर है? तो ये भी क्या है, टर्मिनेटेड है। ये पूरा हो गया तीसरा 3। यस, आगे बढ़ते हैं। 2/3 है, तो देखिए 2/3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है, ना ही 2 है ना ही 5 है, यहाँ पे तीसरा प्राइम नंबर आ गया 3, तो ये टर्मिनेटेड नहीं होगा। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 2 से। 0.36 3 6 सॉरी 3 6 ओके, फिर से एक जीरो आएगा, 3 6 तो आप क्या देख रहे हो, ये ऐसे से जाता जाएगा, तो हमारा 2/3 सीधा हम लिख देंगे 0.6666, दैट इज 6, 0.6 के ऊपर डैश, 6 रिपीट हो रहा है तो उस पर डैश लग जाएगा। अगला क्या है, -4/9 है। ओके, -4/9, तो इसमें भी नहीं है तो इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा 4 से। 0 पॉइंट यहाँ पे 49 4 जा 36, 4 49 4 जा 36। तो आप क्या देख रहे हो, इस तरह से ये रिपीट होता जाएगा, दैट इज -4/9 जो आया 0.4444, दैट इज 0.4 रिपीट हो रहा है तो 4 पे बार लग जाएगा। क्लियर है ये? ओके, आगे बढ़ते हैं। दैट इज -2/15, -2/15। ओके, -2/15, -2/15 कैसे करेंगे, 15 से डिवाइड करेंगे 2 में तो 0.15 1 जा 15, 50 डेसिमल के बाद एक जीरो आ जाएगा,
15 3 45, 5 0 एंड फिर से अगेन 0, 15 3 45, तो आ गया 5 0। तो हमारा क्या आ रहा है, -2 पॉन में ये जो होगा दैट इज -0.133 एंड सो ऑन, ये रिपीट हो रहेगा 3। तो यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो 3 पे बार लग जाएगा। अगला है 13 से हम डिवाइड करेंगे 22 में, इजी है 1 टाइम में, तो आ जाएगा 3 13 7 और 7 + 2 9 और ये 0 पॉइंट लग जाएगा 90 और 13 6 78, 10 में से 8 गया तो 2 एंड 8 में से 7 गया तो 1। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक और 0 आ जाएगा, तो 13 9 जा 117, 10 में से 7 गया 3 एंड 0 0। अब एक और 0 आ जाएगा, 13 2 जा 26, 0 4, एक और 0 आ जाएगा, 13 3 जा 39, 1 0, एक और 0 आ जाएगा। क्या एक और 0 आ तो गया, क्या ये आएगा अब इसमें 13 के टेबल में? नहीं आएगा, तो 0 टाइम में लगाएंगे। अब एक और 0 यूज कर सकते हैं, 100 आ गया है ना, तो 13 7 जा लगाएंगे, दैट इज 91 आ जाएगा हमारा। 13 7 जा 91 के बाद 10 में से 1 गया तो 9 एंड 9 में से 9 गया 0। तो इस तरह से आता जाएगा, है ना। और भी निकाल लेते हैं, 9 आ गया, चलिए 90 हो गया, 90 हो गया, 13 6 जा 78, 10 में से 8 गया तो 2, ओके इसको छोटा कर लेते हैं, 10 में से 8 गया तो 2 एंड ये क्या हो गया, 8 में से 7 गया तो 1। क्लियर है, एक और 0 आ जाएगा, तो आ जाएगा 13 9 जा 117, 3 आ जाएगा, एक और 0 आ जाएगा, 13 2 जा 26। ओके, अगर आप ध्यान दें तो आप देख रहे हो 1.692307 इसके बाद से जो है, यानी इसके बाद से जो है फिर से रिपीट होने लगा है, 692 आ गया। अगली बार 40 लिखेंगे तो 13 3 आएगा, 6923 वापस से रिपीट हो रहा है, तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं, हम सीधा लिख देंगे दैट इज 22/13 इक्वल्स टू 1.692307। ओके, 76 लिखने की जरूरत नहीं है, जहां तक रिपीट हो रहा है वहीं तक लिखेंगे, है ना। यहाँ तक रिपीट हो रहा है, उसके बाद शुरू हो जा रहा है, इस पे डैश लगा देंगे। क्लियर है, क्योंकि 7 के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है फिर से। ओके, अगला है 437 अपॉन में 999। क्लियर है, तो चलिए करते हैं इसको, 999 अपॉन में 437। क्लियर है, तो 0 पॉइंट लगेगा और अब एक 0 यूज कर सकते हैं, 4 टाइम में जब लगाएंगे दैट इज 3996 आएगा एंड सब्ट्रैक्शन करने पे आएगा 0, सॉरी 4 आएगा ना, 10 में से 6 गया तो 4 एंड ये कितना हो गया, 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7 एंड ये क्या हो गया, ये हो गया 2, 2 में से 9 नहीं जाएगा, इससे कैरी लेगा तो हो जाएगा 19, 19 में से 8 गया तो 9। 10 में से 6 गया तो 4, ये हो गया 6, 16 में से 9 गया तो
7 ये हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया तो 4 ना, 12 में से 9 गया तो 3, 12 में से 9 गया तो 3 हो गया 0, है ना। अब हम क्या करेंगे, एक 0 यूज कर सकते हैं, तो हो जाएगा 99 3 जा क्या होगा 2997, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आएगा 10 में से 7 गया तो 3, एंड ये हो गया 13, 13 में से 9 गया तो 4, और ये हो गया 6, 6 में 9, 16 में से 9 गया तो 7, ये 0। फिर से एक 0 यूज कर सकते हैं। अब करेंगे 7 टाइम में, 7 टाइम में करेंगे तो हो जाएगा 6993, माइनस कर लेंगे 10 में से 3 गया तो 7, एंड 12 में से 9 गया तो 9 3 12 3, एंड ये हो गया 3, 3 में से 9 नहीं जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4, और ये 0, एक 0 आप फिर से यूज कर सकते हैं। अब फिर से करेंगे 4 टाइम में, तो आएगा 3996, अभी हमने माइनस किया था 4370 से यहाँ पे, तो क्या आया था 374 आया था, तो हमें पता चल गया अगला 0 आएगा। और फिर हमने लगाया था 3 से लगाया था तो आया था 2997, और सब्ट्रैक्शन करने के बाद क्या आया था 743। तो ओके, कैसे कर रहा हूँ मैं, अब हमें पता चल गया ये रिपीट हो रहा है, खुद को रिपीट कर रहा है ना, 4 के बाद 3 ही आया, तो हम इसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, दैट इज 437 अपॉन में 999, 0.437 के ऊपर डैश, क्योंकि यहाँ से रिपीट हो रहा है फिर से। क्लियर है? ओके, सिमिलरली यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिवाइड करके बताया, 26 में जब हम 33 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 टाइम में लगाएंगे 26, है ना, और 33 में से 26 गया तो 26 प्लस 4 प्लस 3 7, 70 हो जाएगा, फिर 2 के टाइम में लगाएंगे 52। तो इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हो, ये आपके सामने है। क्लियर? हम इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम ऑलरेडी आपको बहुत सारा क्वेश्चन समझा दिया कैसे डिवाइड कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे जो क्वेश्चन कह रहा है दैट इज लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी वाई क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू 0, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर विथ नो कॉमन फैक्टर other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property q must satisfy? ओके, अगर पी वाई क्यू के फॉर्म में है और पी और क्यू जहाँ पे इंटीजर है और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, अगर कॉमन फैक्टर पी और क्यू के बीच में नहीं है तो कौन सा क्या होगा, वो होगा को प्राइम। को प्राइम में क्या होता है, एचसीएफ जो होता है 2 नंबर का वो क्या होता है 1 होता है। क्लियर है? ओके, कह रहा है एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल, अभी मैंने बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या होगा, या तो 2 होगा या तो 5 होगा, या तो 2 और 5 का प्रोडक्ट होगा, 2 की पावर समथिंग मल्टीप्लाई 5 की पावर समथिंग, इसके फॉर्म में होगा।